नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंश का अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित अंश के 2 भागों की सप्रसंग व्याख्या जान ली थी, परंतु एक बार पुनः उनका संक्षिप्त अर्थ जानकर आगे बढ़ते हैं। ये पहला भाग है जो आप देख पा रहे हैं। इसकी हमने सप्रसंग व्याख्या जान ली थी। हम इसका संक्षिप्त अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। साथियों, हमने पढ़ा था कि सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम जी वहाँ पहुँच जाते हैं और शिव धनुष को तोड़ने वाले राजा के बारे में पूछते हैं। तब जो श्री राम जो हैं वह कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और सेवक के गुण बताते हैं कि सेवक कौन होता है, उसके गुण बताते हैं। वह पूरी सभा से कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह बाहर निकल कर आ जाए, वरना सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा उठते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए व्यंग्य स्वरूप कहते हैं कि हमने बचपन में तो अनेक धनुइयाँ तोड़ी थी, तब तो किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया। आपको इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है? लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि तू काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, इसी कारण शिव धनुष को सामान्य धनुष के समान समझ रहा है। ठीक है साथियों। तब लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, दूसरा भाग जो आप देख पा रहे हैं, तब लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। भगवान श्री राम ने तो इस शिव धनुष को नया समझ कर उठाया था, परंतु यह हाथ लगने मात्र से ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी अति क्रोधित हो जाते हैं और अपनी विशेषताओं का बखान करने लग जाते हैं तथा अपने फरसे के बारे में कहते हैं कि यह फरसा गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे को भी मारने में समर्थ है। ठीक है साथियों, इस प्रकार यहाँ तक की व्याख्या हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अब आगे आज हम इस वीडियो में जो व्याख्या करने वाले हैं रामचरितमानस से लिए गए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के अंश की, उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। बी हसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनी पुनी मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतियाँ कोव नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर महेशुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पापू अपकीरती हारे, मारता हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहूँ धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेहूँ चमहू महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगु बंस मणि बोले गिरा गंभीर। साथियों, यह हमने एक बार अध्ययन कर लिया। आज हम इस वीडियो में 2 भाग का अध्ययन करेंगे, तो इससे आगे वाले को भी एक बार पढ़ लेते हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुदु असंकु। काल कवलु हो यहो छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम्हा हट कहो जो चहव उबारा, कही प्रतापु बलु रोष तुम्हारा। लखन कहेहु मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहहु, जनि रीस रोकी दुसह दुख सहहु। वीर व्रति तुम्ह धीर अछोभा, गारी देत न पावहि शोभा। सुर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाय रिपु। कायर कतहि प्रतापू।
ठीक है साथियों, इस प्रकार हमने एक बार अध्ययन कर लिया। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। तो पुनः राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित। साथियों, परशुराम जी की आत्म प्रशंसा जो उन्होंने पिछले भाग में की थी, वह सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए बोलते हैं, बी हंसी। बी हंसी का अर्थ होता है हंस कर। लखनऊ बोले मृदुबानी, यानी लक्ष्मण जी जो हैं हंस कर मृदुबानी यानी कोमल वाणी में परशुराम जी से बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी। हे मुनि, आप तो स्वयं को महाभट यानी महान योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखाव कुठारू यानी अपनी कुठार जो उनका हथियार है, जो उनका शस्त्र है, कुठार दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और चाहते हैं कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दूं। साथियों, लक्ष्मण जी परशुराम जी की आत्म प्रशंसा सुनकर कहते हैं कि आप तो अपने आप को महायोद्धा मान रहे हैं और मुझे बार बार अपनी कुठार दिखाकर यह चाहते हैं कि फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दूं। साथियों, एक मुहावरा है फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना, उसका प्रयोग लक्ष्मण ने यहाँ पर किया है। फिर लक्ष्मण आगे कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतियाँ को नाही। साथियों, यहाँ यानी यहाँ, कुम्हड़ बतियाँ यानी बहुत कमज़ोर और निर्बल व्यक्ति के रूप में इस शब्द का शब्दार्थ लिया गया है। और कुम्हड़ एक काशी फल होता है जो बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसको अंगुली दिखाने मात्र से ही वो मुरझा जाता है। तो उस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतियाँ को नाही, कि यहाँ पर कुम्हड़ बत्तियों के समान यानी कुम्हड़ फूल, काशी फूल के समान यहाँ कोई भी निर्बल व्यक्ति या कमज़ोर नहीं है। जो जे तर्जनी देखी मरी जाई। जे यानी जो, तर्जनी यानी जो अंगूठे के पास की जो अंगुली होती है तर्जनी, देखी मरी जाई, जो आपकी तर्जनी देखकर मर जाएं या मुरझा जाएं। देखी कुठारू सरासन बाना। आगे लक्ष्मण कहते हैं, देखी कुठारू यानी आपकी कुठार देखकर, सरासन बाना और सरासन अर्थात धनुष, बाना यानी बाण, और धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा, मैंने तो कुछ कहा है, सहित अभिमाना यानी अभिमान के सहित। लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो अभिमान स्वरूप आपके कुठार और धनुष बाण देखकर कुछ कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। भृगुसुत यानी भृगुपुत्र, समुझी यानी समझ कर, जनेऊ बिलोकी, जनेऊ यानी जनेऊ धारण किया हुआ देख कर, जो कछु कहूँ जो कुछ भी आपने कहा है, सहो रिस रोकी, सहो यानी सह रहा हूँ, रिस यानी गुस्से को, क्रोध को, रोकी यानी रोक कर। लक्ष्मण कहते हैं मैं अपने गुस्से को रोक कर आपको भृगुपुत्र और जनेऊ धारण किया हुआ समझ कर जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो सारा मैं सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरिभक्त, अरुगाई यानी और गाय, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हमारे कुल अर्थात रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गायों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। बंधे पापू, इन्हें बंधे यानी मारना, अगर हम इन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है, पापू यानी पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति अर्थात अपयश या बुराई, हारे यानी हारने, और अगर हम इनसे हारते हैं तो हमें अपकीर्ति मिलती हैं अर्थात बुराई मिलती हैं। मारता हूँ पा पर ये तुम्हारे। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि अगर आप हमें मारेंगे भी तो पा यानी पैर, पर ये तुम्हारे, हम आपके ही पैर पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी कठोर, सम यानी समान, बचनु तुम्हारा यानी वचन तुम्हारे। परशुराम जी से कहते हैं कि आपके वचन तो कठोर, करोड़ कठोर वचनों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण
और कुठार धारण कर रखा है, आपके तो वचन ही काफ़ी हैं। आगे कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहेहूँ चमहु महामुनि धीर। जो बिलो की यानी देखना। लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने तो आपके पास धनुष बाण और कुठार देखकर अनुचित कहेहूँ चमहु महामुनि धीर। जो कुछ भी मैंने अनुचित कहा है आपको, क्षमहु यानी क्षमा करें, हे महामुनि, हे धैर्यवान पुरुष। सुनी सरोस भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनी यानी सुनकर, सरोस यानी क्रोध सहित, भृगुवंश मणि भृगु कुल के वंश मणि अर्थात परशुराम बोले गिरा गंभीर, अपनी गंभीर वाणी में बोले। अर्थात लक्ष्मण की यह व्यंग्योक्तियां सुनकर भृगुकुल की मणि अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में क्रोध सहित बोले। ठीक है साथियों। तो साथियों, इस भाग में लक्ष्मण ने यहाँ कुम्हड़बतियाँ को नाही कहकर अपनी वीरता और निर्भीकता का परिचय दिया है। साथ ही यह भी बताया है कि रघुकुल वंश में देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। लक्ष्मण ने यह भी कहा है कि जिसकी वाणी में इतनी कठोरता हो उसे धनुष बाण धारण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, अब हम इसकी एक बार सप्रसंग व्याख्या या सरल व्याख्या जान लेते हैं। सरल व्याख्या। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, कहो मुनिसु महाबट मानी। परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में बोले, हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। और मुझे बार बार अपनी कुठार यानी फरसा दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतियाँ को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। लक्ष्मण कहते हैं कि हम काशी फल के छोटे से फल जैसे कमजोर नहीं हैं, निर्बल नहीं हैं, जो आपकी तर्जनी दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। आपके गले में भृगुसुतु समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ समो रिस रोकी। मैंने तो आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोककर आपके कटु वचनों को सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में अर्थात हमारे वंश में देवताओं, ब्राह्मणों, हरिभक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती हैं। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हारने से अपयश मिलता है अर्थात बुराई मिलती है। मारता हूँ पा पर ये तुम्हारे, अतः यदि आप हमें मारें भी तो आपके पैरों में ही गिरना उचित है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहूँ धनुबान कुठारा। आगे कहते हैं कि आप तो धनुष बाण और कुठार व्यर्थ धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ चमहू महामुनि धीर, अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले। ठीक है साथियों, यह सरल वाक्य भी पूर्ण हुई। अब इसके आगे की सप्रसंग व्याख्या। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। यहाँ पर साथियों कौशिक जो है विश्वामित्र को कहा गया है। साथियों, पहले तो लक्ष्मण परशुराम जी से अपमान स्वरूप बातें करते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो लक्ष्मण की यह व्यंग्य से भरी उक्तियां सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालकु। कौशिक यानी विश्वामित्र, सुनहु यानी सुनो, मंद यानी मंद बुद्धि या मूर्ख, येहु बालकु यानी ये बालक, कुटिलु यानी कठोर, काल बस निज कुल घालकु। साथियों, परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल और कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है।
भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी सूर्यवंश, राकेश, राकेश का अर्थ है यहाँ पर चंद्रमा से लिया गया है, राकेश पर्यायवाची है चंद्रमा का, कलंकु यानी कलंकित करने वाला, दाग करने वाला। तो परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल और कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। यह सूर्य वंश में होते हुए पूर्ण चंद्र का कलंक है, यानी चंद्रमा, जैसे चंद्रमा पूर्ण होता है और उसमें दाग धब्बे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार यह पूर्ण चंद्र का कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, निपट यानी पूरा का पूरा, निरंकुशु यानी जिस पर किसी का दबाव ना हो, स्वच्छंद उद्दंड बालक, अबुद्धु यानी बिना बुद्धि का, ना समझ, असंकु यानी शंका सहित या शंका रहित। ठीक है साथियों, अर्थात निर्भीक बालक। यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल कालवश जो है अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। यह सूर्यवंश में होते हुए भी एक ग्रहण जैसा है, एक कलंक जैसा है। यह निरा उद्दंड, निपट यानी निरा, पूरा का पूरा, निरंकुशु यानी उद्दंड है, अबुद्धु है, बिना बुद्धि का है, मूर्ख है, और असंकु है यानी शंका रहित है, मतलब निर्भीक हैं। काल कवलु होय छन माही, काल कवलु यानी जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, अर्थात जो मरने वाला हो, काल कवलु हो यही यानी होने वाला है, छन माही यानी क्षण के अंदर ही। परशुराम जी कहते हैं कि यह कुछ ही देर में काल कवलित यानी मरने वाला है। कहो पुकारी खोरी मुहि नाही, कहो पुकारी यानी पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी यानी दोष, मोहि नाही यानी मेरा दोष नहीं है। परशुराम जी कहते हैं कि यह क्षण भर में ही काल को कवलित होने वाला है, मरने वाला है। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे इसमें कोई दोष मत देना। तुम्हा हट कटु जो चाहूँ वह उबारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, हट कहो यानी मना करने पर, अर्थात इसे मना करने के लिए कहो, और अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो, तो कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, तो कही प्रतापु, प्रतापु यानी प्रताप, बलु यानी बल, रोषु यानी हमारे गुस्से के बारे में। तो परशुराम जी कहते हैं कि अगर तुम इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे गुस्से के बारे में इसे कहो। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, फिर लक्ष्मण कहता है कि यदि तुम इस लक्ष्मण कहता है कि हे मुनि, आपके यश का आपको छोड़कर, लखन कहेहु यानी लखन कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं, मुनि सुजसु तुम्हारा, सुजसु यानी यश यानी कीर्ति, तुम्हारा यानी तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अछत यानी छोड़कर, यानी तुम्हें छोड़कर, बरने यानी वर्णन, पारा यानी पाएगा। लक्ष्मण कहते हैं कि आपके यश को आपको छोड़कर और कौन अच्छी तरीके से बता पाएगा। अपने हु मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, आपने अपने ही मुँह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है। अपने मुँह तुम आपनी करनी यानी आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी का वर्णन बार अनेक यानी अनेक बार, भांति यानी तरह तरह से किया है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु, अगर अब भी आपको संतोष नहीं है तो पुनि कछु कहु, तो और भी कुछ कह सकते हैं। जनी रीस रोकी दुसह दुख सहु, जनी यानी इसलिए, रीस रोकी यानी गुस्से को रोक कर, दुसह दुख यानी दुसहाय दुख जो कि सहन योग्य न हो वह दुख सहु यानी क्यों सह रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि आपने अनेक बार अपनी कीर्ति का बखान अनेक तरीकों से तरह तरह से किया है और फिर भी आपको संतोष नहीं है, तो एक बार पुनः कह दीजिए, क्यों अपने गुस्से को रोक कर असहनीय दुख सहन कर रहे हैं। वीर व्रति तुम, वीर व्रति यानी वीर व्रत को धारण करने वाले तुम, धीर अछोबा, धीर यानी धैर्यवान, आप तो वीर व्रत को धारण करने वाले और धैर्यवान पुरुष हो।
अक्षोभा, अक्षोभा यानी शांत या धीर, जो घबराए न, अर्थात जो घबराए न, निर्भीक हो। गारी देत न पावहु शोभा, आप जो हैं गारी देते हुए अर्थात कठोर वचन बोलते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी, करही कहीं न जनावही आपो। फिर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वह अपना पराक्रम करके दिखाते हैं। सूर समर, समर यानी युद्ध में, पराक्रम करनी, करही कहीं न जनावही आपू, जो शूरवीर होते हैं वह अपना पराक्रम दिखाते हैं, शब्दों में अपनी वीरता नहीं, जनावही यानी जताना, अपनी शब्दों से अपनी वीरता नहीं बताते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु, विद्यमान यानी उपस्थित, सामने, रन यानी युद्ध भूमि, पाय रिपु यानी पाकर, रिपु यानी शत्रु। लक्ष्मण कहते हैं कि युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर कतहि प्रतापु, जो कायर लोग होते हैं वही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इसमें लक्ष्मण ने जो है कायरों के गुण बताए हैं कि वह शत्रु को युद्ध भूमि में सामने देखकर अपनी प्रशंसा का बखान करते हैं, जबकि जो शूरवीर होते हैं वह अपनी वीरता का बखान न कर युद्ध भूमि में शत्रु के सामने वीरता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह सप्रसंग व्याख्या पूर्ण हुई। अब हम इसकी सरल व्याख्या एक बार जान लेते हैं। सरल व्याख्या, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल गालकु। लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर गुस्से में परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह कठोर काल के वश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा मूर्ख बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश में होते हुए पूर्ण चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुशु अबधु असंकु, यह निरा उद्दंड मूर्ख और निर्भीक है। काल कवलु होय क्षण माही, यह क्षण में ही काल का ग्रास बंधने वाला है, अर्थात मरने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम्हा हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रतापो बलु रोषु हमारा। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और गुस्से के बारे में बताकर इसे रोक लो। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। आपने अपने मुँह से, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने मुँह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है। इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो एक बार पुनः कह दीजिए। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहिहूँ, जनी रीस रोकी दूसह दुख सही। अर्थात इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो एक बार पुनः कह दीजिए। इसके लिए क्रोध को रोक कर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं। वीर व्रति तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप तो वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और क्रोध रहित हैं, इसलिए गाली अर्थात कटु वचन देते हुए आप सुशोभित नहीं होते हैं। शूर समर करनी, करही कहीं न जनावही आपू। शूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतहि प्रतापु। युद्ध में शत्रु को सामने देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता का बखान करते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार सप्रसंग व्याख्या, सरल व्याख्या शब्दार्थ सहित पूर्ण हुई। अब हम इस अंश से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस अंश यानी इन दो भागों से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उनमें पहला प्रश्न, रघुकुल की परंपरा की क्या विशेषता बताई गई है। दूसरा प्रश्न, अंश में कुम्हड़बतियाँ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न, परशुराम ने कौशिक किसे कहा है। चौथा प्रश्न, परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत क्यों की। पांचवा और अंतिम प्रश्न,
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।